बच्चों अपना टॉपिक रहेगा आज का मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। और देखो इस मॉडुलस फंक्शन को ना हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब है क्या, ठीक है, बताते हैं। देखो अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो ये एक ऐसा फंक्शन है, मतलब ऐसी मशीन है जो नेगेटिव वैल्यू ले तो लेगा पर देगा नहीं, ठीक है। मतलब अगर आप इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू डालोगे, नेगेटिव ले लेगा ये, पर नेगेटिव बाहर कभी नहीं निकालेगा। मतलब इसको नेगेटिव वैल्यूज बाहर निकालना पसंद ही नहीं है, ठीक है। हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यूज को ही बाहर निकालता है, ठीक है। यही इसकी मतलब ये इसकी खास बात होती है, ठीक है। और जैसे कि देखो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब सेम ही होता है कि वैल्यू विदाउट साइन, वैल्यू विदाउट साइन। जैसे कि देखो अगर हम छोटी क्लासेस की बात करें तो छोटी क्लास में क्या होता था बच्चों, देखो जैसे कि -5 का हम लोग 5 लिखते थे ना, तुम लोग को दिखाया जाता होगा, मतलब 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा ये सब, ठीक है। ये 2 डंडे लगा दिए, इसके पीछे -5 लिख दिया तो उसकी वैल्यू 5 होती थी। इसका एक्चुअल मतलब आज पता चलेगा तुम लोग को, ठीक है। और जैसे कि -4 को भी 4 लिख देते थे, ठीक है। 4 को तो चलो 4 ही लिखते थे, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, एक्चुअली एक मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर 4 लिखा गया है। मतलब इसका जो इनपुट है वो 4 है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट -4 है, यहाँ पे इनपुट -5 है। तो ये इनपुट नेगेटिव हो सकता है, पर इसका काम ही क्या है, नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव बनाना। ओके, ये छोटी सी चीज है जो तुम लोग को समझ में मतलब आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, ऐसा लिखा जाएगा y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। अब एक्चुअल में इसके अंदर ऐसा मान लो कि इस मशीन को खोल के देखा गया, ठीक है। क्या मिला इसके अंदर, इसके अंदर कुछ ऐसा मिला, अंडर रूट में x²। तो बच्चों ध्यान रखना, अंडर रूट में अगर कोई फंक्शन का स्क्वायर लिखा है तो हमेशा ही मॉडुलस का फॉर्म लेगा। जैसे कि अगर मैंने ऐसा लिखा ना sin²x, तो बच्चों ध्यान रखना ये मॉडुलस ऑफ sin x होगा हमेशा, ठीक है। हम उसको sin x नहीं बोल सकते, ठीक है, जब तक हमें x के बारे में कुछ नहीं पता है। अगर x की मतलब मान लो कोई रेंज वगैरह दे रखी है, मतलब x अगर कुछ दे रखा है तुम्हें, तो x के अकॉर्डिंग इसको खोलना है, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा ये सब कैसे करना है, बस ध्यान ये रखना है फिलहाल कि अंडर रूट में x sin²x मॉडुलस ऑफ sin x होता है, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x होता है और मॉडुलस ऑफ x², ठीक है। अब देखो जब हम इसको थोड़ा सा हिसाब किताब से लिखेंगे, ठीक है, ये एक्चुअली काम कैसे करता है यहाँ पे पता चलेगा हम लोग को। देखो बच्चों ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। देखो जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया था, अगर अंदर ही पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव बाहर निकाल देगा। मतलब ये अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव, देखो x पॉजिटिव रहा होगा, मतलब x पॉजिटिव दिया होगा, तब जाके पॉजिटिव निकाल दिया बाहर एज इट इज, ठीक है। पर अगर तुम इसको नेगेटिव दोगे, मतलब मान लो अगर x नेगेटिव दोगे, तो ये क्या कर रहा है, ये माइनस साइन लगा के, मतलब नेगेटिव तुम दे रहे हो और ऑलरेडी एक माइनस साइन अपने से लगा दे रहा है ये, ठीक है। तो माइनस ऑफ x, ठीक है। तो अगर तुमने x देखो, अगर तुमने x नेगेटिव दिया है तो एक नेगेटिव ऑलरेडी बाहर है, तो नेगेटिव बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो ग्राफ एक्चुअली इसका बनाते हैं y इक्वल टू x का जब x पॉजिटिव है, y इक्वल टू -x का जब x नेगेटिव है, ठीक है। तो ग्राफ अपने को बनाने पड़ेंगे y इक्वल टू x जब x क्या है, पॉजिटिव है, और y इक्वल टू -x जब x क्या है, नेगेटिव है। ये ग्राफ अपने को बनाने पड़ेंगे। तो ग्राफ आई थिंक आते होंगे, ठीक है। जिस बच्चे को नहीं आते वो जाके फर्स्ट वीडियो देख ले, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मैंने उसके अंदर डिस्कस किया है। देखो भाई y इक्वल टू x क्या होती है, लाइन होती है पासिंग थ्रू रीजन, ठीक है। ये लाइन होती है और ये इक्वली इंक्लाइन होगी दोनों एक्सिस पे, ठीक है। मतलब ये मेरी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये क्या होगी, दोनों एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइन होगी। ओके, देखो ये तुम्हारी लाइन होगी y इक्वल टू x, ठीक है। पर ये कब बनाना है, जब x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, x पॉजिटिव के लिए। अब हम जानते हैं इससे आगे वैल्यूज क्या मिलेंगे अपने को, पॉजिटिव मिलेंगी, ठीक है। तो इस वाले को मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसकी बात आती है y इक्वल टू -x, कौन सी लाइन होती है, वो ये वाली लाइन होती है, ठीक है। पर बनानी कब है, जब x नेगेटिव है, ठीक है। तो जब x नेगेटिव है तब बनाना है, तो पॉजिटिव वाला पार्ट रिमूव कर दो, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये इसका जो ग्राफ होता है ना, एक्चुअल में वी शेप का होता है। ये वी है ना, इंग्लिश वाला लेटर वी शेप का ग्राफ होता है इसका, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अगर हम इस लाइन का इक्वेशन लिखे तो y इक्वल टू -x हो जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात है ये, मतलब ये मान के चलो अगर तुम्हें ये समझ आ गया ना, तो मतलब लगभग सब चीजें तुम्हें समझ आ जाएंगी। फिर से एक बार समझा देता हूँ, एज इट इज रख दो, जब ये एज इट इज पॉजिटिव है, और ये माइनस मतलब जो भी यहाँ पे है उसको माइनस साइन मल्टीप्लाई कर लिख दो अगर x नेगेटिव है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। अच्छा एक बात और सुनो, ये वी शेप कहाँ बनाता है, ये वी शेप यहाँ पे बनाएगा जहां पे ये अंदर वाली क्वांटिटी, जहां भी ये x है ना, ये 0 जहां पे होगा वहां पे हमेशा वी शेप बनाएगा ये, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। देखो बच्चों
मॉडुलस तो इतना सही था, ठीक है, पर इसके ग्राफ हम लोग सीखेंगे, मतलब काफ़ी सारे ग्राफ मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनको हम बना बना के देखेंगे, ठीक है, और वो सारे ग्राफ इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन, मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब इसको भी कैसे लिखेंगे भाई, जब ये पॉजिटिव है, मतलब ये एज इट इज लिख दो इसको, जब ये एज इट इज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब माइनस ऑफ जो है लिख दो। अब ये क्या होगा, जब ये नेगेटिव होगा, जब ये ऑलरेडी नेगेटिव होगा तो माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे हम लोग को हमेशा ही x की वैल्यू निकालनी पड़ती है, मतलब यहाँ से हम लोग को x निकालना पड़ता है, क्योंकि ग्राफ जो बनेगा हम लोग x एक्सिस के ऊपर बनाते हैं ना, तो x हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे निकालना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। अगर तुम यहाँ से निकालोगे इस ग्राफ को तो क्या होगा, मतलब यहाँ से, चलो एक बार और लिख देते हैं, y इक्वल टू ये x माइनस वन हो जाएगा। जब ये x माइनस वन क्या हो जाएगा, मतलब इसको उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, जब x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन वन हो जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये क्या हो जाएगा, जब ये x क्या हो जाएगा, लेस देन वन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने को ग्राफ किसका बनाना है, ये बनाना है और इसका बनाना है। ये ग्राफ कब बनाना है, जब ये पॉजिटिव है, मतलब x जब वन से बड़ा है, और ये कब बनाना है, जब x की वैल्यू एक से छोटी है, ठीक है। बना देते हैं, देखो कैसे बनेगा ग्राफ, फिर से देखो, बस ये ग्राफ बना के दिखा रहा हूं मैं, बाकी के जो ग्राफ्स होंगे वो जो यहाँ पे लीनियर फंक्शन होगा ना, डायरेक्टली बन जाएंगे, ठीक है, बता दूंगा उसका तरीका भी मैं, ठीक है। देखो अब क्या होगा, y इक्वल टू एक्स माइनस वन, देखो मेरे को ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, एक्स लेसर देन वन के लिए, ठीक है। अब देखो मैंने बता रखा है ये चीज, x जीरो पुट करेंगे y निकालेंगे, y जीरो पुट करेंगे x निकालेंगे, ठीक है। अब y जीरो पुट करेंगे x की वैल्यू वन, तो ये 1,0 से पास हो जाएगा, 1,0, ठीक है। और देखो जब x जीरो, मतलब x जीरो तो y की वैल्यू माइनस वन, तो ये यहाँ से कहीं, तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा तुम्हारा कुछ इस टाइप का, ठीक है। पर ये बनाना कब है, जब x की वैल्यू एक से बड़ी है, तो एक से बड़ी उधर है तो उसको उधर वाले को रखेंगे, बाकी को हटा देंगे, ठीक है। अब ये बनाना है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, एक्स जीरो पुट करो y वन, और y जीरो पुट करो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी, ठीक है। तो जब इसको बनाएंगे हम लोग, तो बच्चों ये जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये हो जाएगा 0,1, ठीक है। तो फिर से मैंने जो बताया था कि वी शेप बनाएगा, फिर से वी शेप बना दी इसने। अब मैंने ये बोला था कि कहाँ बनाएगा, देखो जहां पे ये अंदर वाली चीज क्या हो जाएगी, जीरो होगी, मतलब जिस एक्स पे ये अंदर वाली चीज जीरो होगी ना, वहां पे ये वी शेप बनाएगा, ठीक है। तो ये अंदर वाली चीज एक्स इक्वल टू वन पे जीरो हो रही है, तो ये वन पे वी शेप बना देगा, मतलब 1,0 पे वी शेप बना देगा, ठीक है। बस इस बात को ध्यान रखना। अब बात आती है कि इनका इक्वेशन, इन लाइंस का इक्वेशन, तो ध्यान रखना बच्चों, वन के आगे वाला जो ग्राफ होगा, देखो वन के आगे वाला ग्राफ कौन सा है, ये वाला, मतलब ये ग्राफ हो जाएगा अपना y इक्वल टू एक्स माइनस वन, और ये वाला ग्राफ हो जाएगा वन के पहले वाला, मतलब ये y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो ध्यान रखना बस ये वी शेप ही बनाएगा, ओके। देखो बच्चों एक आध ग्राफ और ले लेते हैं छोटा छोटा, जैसे कि सपोज मैं लिख देता हूँ। अब देखो अब क्या करेंगे ना, डायरेक्टली ग्राफ बनाएंगे। अब ये सब लिखने का जरूरत नहीं अपने को कि कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, सीधा बना सकते हैं ग्राफ, ठीक है। देखो मान लो मैंने लिखा 2x प्लस वन, सपोज मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। चलो एक ग्राफ ये बना लेते हैं, दूसरा लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं चलो x प्लस वन लिख दिया, ऐसे ही कुछ भी लिख सकते हो तुम, तुम्हारे जो मर्जी, ठीक है। मान लो इसका ग्राफ बनाना है, तो मैंने क्या बोला, ये वी शेप बनाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जब मॉडुलस से पहले जब साइन है ना पॉजिटिव, तो ये ऊपर कोई बनेगा ऐसे, मतलब सीधा भी बनाएगा। अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, तो ये उल्टा भी बनाएगा, मैं बताऊंगा उस चीज़ को भी अभी, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, हमें देखना है कि किस x पे ये जीरो हो रहा है। देखो मतलब इसको ऐसे देख लिया करो ना, 2x प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स वैल्यू हो जाएगी माइनस वन बाई टू, तो ये x जब माइनस वन बाई टू होगा तो जीरो हो रहा है, तो माइनस वन बाई टू वी शेप बना दो बस, ठीक है, सिंपल। हम क्या करेंगे, माइनस वन बाई टू यहाँ कहीं होगा, तो माइनस वन बाई टू पे वी शेप बना दो, ठीक है, ओके। लाइन का इक्वेशन भी लिख लेते हैं। देखो मैंने बोला एज इट इज लिख दो, y इक्वल टू 2x प्लस वन, ठीक है। जब वन बाई टू से माइनस वन बाई टू से आगे 2x प्लस वन, और इसी चीज को माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया करो, y इक्वल टू माइनस 2x माइनस वन, ठीक है। ये इसका लाइन हो जाएगा, मतलब इक्वेशन हो जाएगा। सेम कहानी इसकी भी है, सीधा ये x माइनस वन पे जीरो हो रहा है, तो माइनस वन पे लगा बना दो वी शेप, ये लो, ठीक है। तो ये x प्लस वन हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस वन, माइनस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है।
ग्राफ वही बनेंगे, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा -1,0, ठीक है, ये एक्स और ये वाई, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, ये थे जहां पे मतलब सिंगल सिंगल है और यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। सिंगल मतलब लीनियर फंक्शन है, यहाँ पॉजिटिव है। अब हम ग्राफ डिस्कस करेंगे जहां पे नेगेटिव है, एक आध वैसे वाले लेते हैं। चलो अभी वाला ग्राफ ले लेते हैं, माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। देखो करना है सभी यही है, कैसे लिखेंगे, देखो माइनस तो रहेगा, अब इसको लिखेंगे एज इट इज एक्स। जब ये एज इट इज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस एक्स। देखो ये जो साइन है ना यहाँ पे, देखो ये जो साइन है ना वो तो रहेगा। अब मैं देखो इसको ओपन मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, जब एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा भाई, y इक्वल टू माइनस एक्स, जब x क्या है, पॉजिटिव, और क्या बनेगा, y इक्वल टू एक्स, जब x क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो बना दो ग्राफ, कैसे बनेगा, तो दो लाइन बनानी होती है, चलो दोनों साथ साथ बना देते हैं अभी। ये दो लाइन्स है, अब देखो कौन कौन सा पोर्शन चाहिए, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है, ठीक है। देखो y इक्वल टू एक्स बनानी है कब, जब x नेगेटिव है, तो x नेगेटिव इधर वाला बनेगा, y इक्वल टू एक्स ये लाइन होती है, पर ये मेरे को कब बनानी है, जब x नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला हम रिमूव कर दो, मतलब ये पॉजिटिव वाला रिमूव कर दो, ठीक है। ये लाइन y इक्वल टू एक्स ही है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स बनानी है जब x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव मतलब ओरिजिन से उधर, तो इसको वाले को रिमूव कर दो, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, यहाँ पे वी शेप बनाया, ठीक है, सिंपली वी शेप बनाया, पर कब, जब यहाँ पे अगर माइनस है तो नीचे को वी शेप बना लेगा वो, ठीक है। ध्यान रखना, आसान नहीं है, ऐसा कुछ मतलब परेशान वाली बात ही नहीं है इसमें। चलो एक ग्राफ और ले लेते हैं, देखो बच्चों अभी तो मैं इसको प्रॉपर्ली तो मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में क्या होगा ना, हम लोग देखो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। तो डायरेक्टली ये सब डायरेक्टली बन जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं तुम अभी सीख लो बनाना कैसे बनता है, नेक्स्ट वीडियो में तुम डायरेक्टली अपने आप बना रहे होंगे, मतलब थोड़ी मेहनत में हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो करना वही है इसमें भी, वाई इक्वल टू, देखो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। देखो जो प्लस है ना वो तो मतलब जो यहाँ पे रहेगा ना वो हमेशा रहेगा, इसके साथ में फंक्शन के साथ हमेशा रहेगा वो चीज़। तो माइनस ऑफ क्या लिखेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस तो है यहाँ पे, ये हो जाएगा प्लस एक्स, देखो प्लस टू तो रहेगा कब, जब ये क्या हो जाएगा, एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये ग्राफ बनेगा। तो माइनस ऑफ, देखो माइनस था तो माइनस लगा दिया, अब इसकी वजह से मैंने माइनस एक्स लिखा, तो प्लस टू पहले से था ही, जब एक्स नेगेटिव है। तो ग्राफ किस किस का बनाना अपने को, स्कोर देखो माइनस एक्स प्लस टू और बनेगा एक्स प्लस टू, ठीक है। जब ये एक्स पॉजिटिव है, जब ये एक्स नेगेटिव है, तो डायरेक्टली बना देते हैं, ठीक है। देखो y इज इक्वल्स टू, ग्राफ बनेगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू का, ठीक है। जब x क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव x के लिए, और y इक्वल टू एक्स प्लस टू का x नेगेटिव के लिए, तो बना दो इसको, ठीक है। तो इसका ग्राफ बन जाएगा ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा भाई, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये 2,0 और ये हो जाएगा 0,2, ठीक है। ये बना ग्राफ बना ऊपर वाला, पर ये बनाना कब है, जब एक्स पॉजिटिव है, जब एक्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला रिमूव कर दो, ये वाला हटा देते हैं, ठीक है। अब मेरे को मान लो ये वाला ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए कैसे करेंगे भाई, देखो एक्स 0 वाई की वैल्यू 2, ठीक है, तो इसका मतलब यहीं से पास हो जाएगा, और जब y 0 एक्स की वैल्यू -2, मतलब ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ओके। तो ये तुम्हारा ग्राफ हो जाएगा। अब इक्वेशन भी लिख लेते हैं, इक्वेशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस एक्स प्लस टू, इसका इक्वेशन हो जाएगा माइनस एक्स प्लस टू, इसका हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। देखो बच्चों मान लो मेरे को ये वाला ग्राफ चाहिए अभी, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, सीखना इसको, ठीक है। अब देखो इसमें भी यही काम करना है, देखो x तो रहेगा, मॉडल्स में से x क्या लिखेंगे, मतलब इसको x लिख लेंगे जब x क्या है, पॉजिटिव है, तो x तो रहेगा ये वाला। अब इसको ये क्या कैसे खुलेगा, माइनस का खुलेगा, ठीक है, जब x क्या है, नेगेटिव है। तो ग्राफ क्या बन जाएगा, देखो अभी ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर जब x क्या है, पॉजिटिव है, और ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर जब क्या x क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो अब देखो ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब x क्या है, पॉजिटिव है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर जब x क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो सिंपल है, बनाओ ग्राफ,
देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने इससे पिछली वीडियो में बना रखा है कैसे बनता है। ये होता है तुम्हारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने इसको डॉटेड से इसलिए बनाया क्योंकि मेरे को वो पार्ट चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसने बोला एक्स पॉजिटिव के लिए चाहिए। एक्स पॉजिटिव के कौन सा वाला ग्राफ हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एक्स पॉजिटिव वाला ग्राफ, ये ठीक है। दिस इज एक्स पॉजिटिव का ग्राफ, ठीक है। अब एक्स नेगेटिव के लिए करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम जानते हो ये ग्राफ ऐसा होता है माइनस एक्स स्क्वायर, पर अपने को ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। लिखना चाहो लिख सकते हो। वैसे ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। मतलब इसके आगे वाला मैं इसको चलो ब्लू से दिखा देता हूँ। ब्लू वाला होगा माइनस एक्स स्क्वायर और पॉजिटिव वाला होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो बच्चों, नेक्स्ट अपना ग्राफ रहेगा ये वाला x प्लस मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 2y, ठीक है। इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें तुम्हें पता चल रहा है कि भाई मॉडुलस में कौन है इस बार, y है, तो घबराने वाली बात नहीं है, आसान है भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉडुलस को ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ y क्या हो जाएगा भाई, ये y जब y क्या है पॉजिटिव है, माइनस y जब y क्या है नेगेटिव है। अब देखो इसको ना हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, दो लाइंस बनेंगी बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। एक काम करते हैं, मतलब ये पार्ट नंबर 1 जब y को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मॉडुलस ऑफ y y बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ y y बन जाएगा जब y क्या है पॉजिटिव है। तो उसको हम लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू कितना 2y, ठीक है। तो y को उधर ले जाओ तो x इक्वल टू y हो जाएगा ये, ठीक है, y माइनस हो जाएगा। तो y इक्वल टू x लाइन बनानी मेरे को कब, x पॉजिटिव के लिए। तो चलो इसको एक काम करते हैं, यहाँ बना देते हैं। y इक्वल टू x लाइन ही होती है, तुम जानते हो, ठीक है। पर ये बनानी मेरे को जब y पॉजिटिव है, तुम जानते हो ना y पॉजिटिव इससे ऊपर मिलेगा तुम्हें y पॉजिटिव, इसलिए मैं वैसी ग्राफ वैसी लाइन बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं एक काम करूंगा, जब y नेगेटिव के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, देखो y नेगेटिव के लिए इसको माइनस y रख देते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट ऐसा लिख लो, x माइनस वाई इक्वल टू 2y, इसको इधर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों x इक्वल टू 3y है, तो कहीं ना कहीं इसका जब ग्राफ बनाओगे ना तुम, ये हटके बनेगा इससे थोड़ा सा, ठीक है। इसको देखोगे तुम कुछ इस टाइप का बनेगा ग्राफ ये, ठीक है। बस अभी इतना याद रखो कि ऐसा कुछ बनता है, नहीं तो इसमें थोड़ा स्लोप का कॉन्सेप्ट होता है, वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा इसका, ठीक है। मेरा पर्पस यहाँ पे केवल तुम लोग को ग्राफ सिखाना है, एग्जैक्ट शेप की जरूरत नहीं होती इसमें, ठीक है। बस याद ये रखना है कि x इक्वल टू 3y लाइन ही हो जाएगी और y इक्वल टू x लाइन वो हो जाएगी, ठीक है। जाएगी ये भी ओरिजिन से पास होके ही, पर बनानी कब है, जब y नेगेटिव है, तो y नेगेटिव इधर ही मिलेगा तुम्हें, ठीक है। देखो बच्चों, नेक्स्ट ग्राफ अपने को सपोज ये वाला बनाना है, ठीक है। देखो ये जो ग्राफ में तुम लोग को सिखा रहा हूँ ना, कहीं ना कहीं ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी काम आएंगे और तुम्हारे ओवरऑल मैथ्स में काम आने वाले हैं ग्राफ ये, ठीक है। अगर हम लोग को ग्राफिकल नॉलेज होती है ना, तो हम लोग क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एक चैप्टर होता है डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो सीख लो इसको, बेटर रहेगा, ठीक है। कैसे बनाना है, फिर से वही मॉडुलस में कौन है, ये है, तो यही ब्रेक होगा बस, ठीक है। इसको साथ साथ रखना है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 तो रहेगा, इसको क्या लिखेंगे एज इट इज, जब x माइनस 1 क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये x प्लस 2 ये क्या बन जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1, जब ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा होगा भाई, इसको चलो बना देते हैं इसका ग्राफ। अब देखो इसके लिए मैं तुम्हें एक बताता हूँ एक चीज़ को, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसकी बात भी कर लेता हूँ, इस माइनस को शिफ्ट करके यहाँ से यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी, अच्छा यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ से मिलेगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x लेस देन 1, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब इसकी बात आएगी तो इसमें ना इसका ग्राफ का मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। चलो देख लेते हैं, कहीं ना कहीं देखो ये वह दोनों का पोर्शन तो देखो सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है, क्योंकि तुम लोग को शायद छोटी क्लास में बताया गया होगा कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, मतलब ऐसा मान लो y इक्वल टू ऐसा कुछ है, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है, इसका जो ग्राफ होता है वो a के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर इसका a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर को बनता है, पता हो तुम लोग को, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। अगर a नेगेटिव होगा तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होता है। जिसको नहीं पता वो देख लो एक बार, ग्राफ इसका ऐसा होता है जब a पॉजिटिव होता है, हालांकि d का भी ऊपर डिपेंड करता है, पर अभी d की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। a पॉजिटिव होगा तो ऐसा बन जाएगा और a नेगेटिव होगा तो नीचे को बन जाएगा इसका मुंह, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं तुम्हें दिख रहा होगा कि जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका ए नेगेटिव होना ही होना है, ठीक है। और इसके जो रूट्स होंगे वो 1 को -2 होंगे, इसके भी रूट्स 1 को -2 ही हैं, ठीक है। पर ये बनाना कब है, ये 1 जब पॉजिटिव है तब बनाना है, ये कब बनाना है जब 1 क्या है, सॉरी x जब है नेगेटिव, x जब 1 से बड़ा है तब बनाना है, x जब 1 से छोटा है तब बनाना है, ठीक है। चलो तो बनाते हैं इसको। तो सिंपली पहले मैं इसको बना रहा हूं, x की वैल्यू 1, इसके रूट पहले मार्क कर लो, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, ऐसा मान लो यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके रूट्स हो जाएंगे 1, -2, ठीक है। इसके क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका ए पॉजिटिव आएगा, मतलब ये जब इस फॉर्मेट की आएगी तो इसका ए पॉजिटिव आएगा। तो मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ टाइप का बन जाएगा, ठीक है, इस टाइप का बन जाएगा। पर बच्चों बनाना कब है, ये जब x क्या है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े के लिए x कौन सा बनाएगा, तुम्हारा ग्राफ ये वाला आएगा, केवल इसके अंदर केवल ये वाला ग्राफ आएगा। मतलब इसमें से मैं केवल ये वाला ग्राफ लूंगा जो मैंने थोड़ा डार्क में मार्क किया है, ठीक है। अब इसकी जब बात आएगी, देखो ये इसका ग्राफ बनेगा नीचे को, ठीक है, सेम इन्हीं पॉइंट से पास होकर जाएगा क्योंकि रूट दोनों के सेम ही है, इसका ग्राफ नीचे को बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाऊं, ये कुछ ग्राफ इसका ऐसा बन जाएगा इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। अच्छा ये कहाँ कट करेगा यहाँ पे, तो तुम जानते हो जब भी y को कट करेगा तो क्या होगा, x को 0 पुट करके देख लो, x जैसे 0 पुट करेंगे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y 2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,2, ये वाला पॉइंट वैसे भी 1,0 ही है, और ये क्या है -2,0, ठीक है। अब देखो, अब ये बनाना कब है मेरे को, जब x 1 से छोटा है, ठीक है। तो 1 से छोटा मतलब इधर, तो बच्चों ये हमारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, ये, ठीक है। तो बेसिकली ध्यान में ये रखना है, इस बाकी की जिसकी जरूरत नहीं इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं अपने को। तो ये बच्चों अपना ग्राफ है, ये अपना ग्राफ रहेगा, ठीक है, किसका, इस फंक्शन का, ठीक है। हालांकि मैं इस देखो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो बता सकता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, यहाँ पे मतलब पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह, पर वो सब मैं आगे डिस्कस करूंगा, यहाँ पे भी डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे केवल मेरा कंसर्न है ग्राफ से, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो ग्राफ है ना इसको थोड़ा ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये भी, ठीक है। मॉडल्स यूज हुआ है इसके अंदर इसलिए बता रहा हूँ। ये प्रॉपर्ली बना कैसे है ये मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जब मैं बताऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है। अभी तुम्हें केवल इतना याद रखना है, इससे ना हमेशा एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो ए है ना ये पॉजिटिव ही लेते हैं, क्योंकि मॉडल्स जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू देता है ना, तो जब दो पॉजिटिव वैल्यू जुड़ेंगे तो ये नेगेटिव थोड़ी आएगा, पॉजिटिव आएगा ना हमेशा। तो इसमें कौन कौन सी लाइंस बनेंगी बता देता हूँ। ये क्या होगा, देखो एक बार दोनों को पॉजिटिव ले लो, एक बार मान लो x नेगेटिव ले लिया, y पॉजिटिव ले लिया, एक बार x नेगेटिव y नेगेटिव ले लिया, ठीक है, और एक बार ले लेते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। एक्चुअली ध्यान रखना ये 4 साइन में खुलता है, ठीक है, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस, कुछ इस टाइप से खुलेगा, 4 कॉम्बिनेशन बनाएगा और वो यहाँ पे चारों तुम्हें दिख रहे होंगे। अब इनको जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये इस टाइप का बन जाएगा तुम्हारा डायग्राम, ठीक है। और एक स्क्वायर होगा जिसकी साइड क्या होगी, देखो ये वाला पॉइंट हो जाएगा a,0 0,a -a,0 और हो जाएगा 0,-a, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा भाई, पाइथागोरस लगा दो, ये साइड पता चल जाएगी तुम्हें, साइड क्या हो जाएगी इसकी a√2, पाइथागोरस लगाओगे तो a√2 मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर वो इनइक्वालिटी दे देता, मान लो ऐसे दे देता, तो तुम बताइए फिर अंदर वाले प्रोपोर्शन की बात हो रही है। मान लो उसने इनइक्वालिटी दे दिया तो अंदर पहुंच जाओ, ठीक है। और अगर उसने सपोज ऐसा ना दे के ऐसा दे दिया तो बाहर वाले को ले लो, फिर बाहर वाले को ले लो, ठीक है। ध्यान रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ था ये भी, आ जाता है, ओके। देखो बच्चों, मान लो मेरे को नेक्स्ट ये वाला ग्राफ चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर 2 मॉडल्स आते हैं। देखो कॉन्सेप्ट 2 मॉडल्स हो, 3 हो, 4 हो, सब सेम कॉन्सेप्ट है जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस ग्राफ को करने के अपने पास 2 मेथड है, मैं दोनों मेथड तुम लोग को बता देता हूँ, ठीक है। बच्चों देखो वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी चली जाए, पर मेरे को मतलब मेरा इरादा केवल इतना है कि तुम लोग को मॉडल समझ आ जाए अच्छे से, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखना, वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी चली जाए, ओके, पर बस सीखते जाना चीज़ों को, ठीक है। और देखो एक बात मैं कह ही देता हूँ, अगर तुम यहाँ तक देखते देखते आ चुके हो ना, मतलब इस मोमेंट तक आ चुके हो, तो यार लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो, ठीक है, ताकि मतलब जिसको तुम चाहते हो कि भाई उसका मॉडल्स क्लियर हो जाए तो वो शेयर कर दो उसके साथ में, ठीक है, ओके। चलो तो इसकी बात करते हैं भाई। मान लो मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ बनाना बहुत सिंपल है, फंडा सीखो। उसका फंडा ये है कि भाई पहले ये देख लो कि ये कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है,
सबसे पहले क्या करोगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे। इनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोल देते हैं, इनको टर्निंग पॉइंट्स बोल देते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये वो वैल्यूज होते हैं जहां पे ग्राफ टर्न लेता है, मतलब कुछ भी होगा टर्न लेगा ग्राफ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मैं इसका तुम्हें एक प्रॉपर तरीका बता देता हूँ पहले तो, ठीक है। पहले एक प्रॉपर तरीका समझ लो, ठीक है। प्रॉपर तरीका यही है कि पहले यहाँ पे 1 देखो, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स ना, क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पे अंदर वाली वैल्यू 0 हो रही है। ये कहाँ हो रहा है 0, 1 पे, ये कहाँ हो रहा है 0, 2 पे। तो ये 1, 2 मार्क कर दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अपने को 3 इंटरवल बन गए, देखो यहाँ पे 3 इंटरवल बन चुके हैं। एक इंटरवल 2 से आगे कैसे बिहेव करेगा फंक्शन, ये वाला फंक्शन 2 से आगे कैसे बिहेव करेगा, 1 से लेके 2 के बीच में कैसे बिहेव करेगा, 1 से जब x की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी तो कैसे बिहेव करेगा। तो बेसिकली ये मान के चलो कहीं ना कहीं 3 लाइंस बनती हैं इसके अंदर, एक 2 से बड़े के लिए, एक 1 से लेके 2 के लिए, एक 1 से छोटे के लिए, ठीक है। 3 स्ट्रेट लाइन बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब वो कैसे कैसे बनेंगे देख लेते हैं। y इक्वल टू x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, क्या हो जाएगा ये, देखो जब मैं x की वैल्यू 1 से छोटी ले रहा हूं, जब x क्या है, जब x से छोटा है, 1 से छोटे के लिए देखो मैं बता रहा हूं तुम्हें, 1 से छोटी जब भी इस इंटरवल की बात करेंगे ना, तो देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, हमें केवल यहाँ से हमारा मतलब मेन मोटिव क्या है, हम चाहते हैं कि बस ये पॉजिटिव देगा नेगेटिव देगा, हम केवल इतना चाहते हैं, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू देगा इस इंटरवल में या फिर नेगेटिव देगा, बस हमारा केवल इतना ही जानना है हमें, ठीक है। जैसी वैल्यू देगा उठा के वैसे रख दो, ठीक है। अब x नेगेटिव के लिए, x मतलब नेगेटिव मतलब 1 से छोटा सोच लो, ठीक है। 1 से छोटा मान लो 0 है तो 0 रख दो x की जगह, तो 0 रखने पे ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव साथ खोल दो इसको, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव साथ खोल दो, ठीक है। x माइनस 1, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है 1 से छोटे के लिए ये भी नेगेटिव देगा, पर आगे पॉजिटिव है तो इसको भी नेगेटिव ही रख दो यहाँ पे भी, ठीक है, ओके। अब जब x की वैल्यू क्या होगी 1 से लेके 2 के बीच में, जब x 1 से लेके 2 के बीच में, चलो 1 को इंक्लूड कर देते हैं, चलो 1 को ना करते हैं, 1 ऑलरेडी ऊपर इंक्लूड कर लिया तो 2 को कर देते हैं यहाँ पे। अब 1 से लेके 2 के बीच में कोई वैल्यू सोच लो, मान लो 1.5 सोच लेते हैं, 1.5 पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव खोल दो, पर ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वैल्यूज के साथ खोल दो, ठीक है। अब बात आती है जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, ठीक है, 2 या 2 से बड़ी होगी, ठीक है। तो 2 से बड़ी के लिए ये पॉजिटिव खुलेगा, ये भी पॉजिटिव खुलेगा, तो खोल दो इनको पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, ठीक है। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं क्या वैल्यूज आ रही है यहाँ से, देखो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, तो आई थिंक ये तुम्हारा क्या होगा, हाँ ये माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। x यहाँ कट जाएगा, कितना बना ये तो 1 बन गया भाई, ठीक है, ये बन गया 1, चलो इसको लिख देते हैं, ये 1 बन गया, 2 में से एक या तो 1 बचेगा। जब इसकी बात करेंगे देखो ये तुम्हारा हो जाएगा 2x माइनस का 3, ठीक है। अब बस ये ग्राफ बनाने अपने को, 3 ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। कौन कौन से ग्राफ बनाने हैं देखो, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 कब, x के नेगेटिव वैल्यूज के लिए, y इज इक्वल्स टू 1, x जब 1 से 2 के बीच में रहेगा, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 जब x की वैल्यू 2 से बड़ी रहेगी। तो बना देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखो अब देखो भाई ये बनाना मेरे को x1 यहाँ पे होता है, कहीं 2 यहाँ पे होता है, ठीक है, 1 और 2 के बीच में। देखो एक काम करो, इसमें x भी, अब ना एक काम करते हैं, जहाँ पे फंडिंग ये जो है ना, मतलब जहाँ जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इन पे वैल्यू निकाल लेते हैं y की, ठीक है। तो x जब 1 रखेंगे, चलो लिख के दिखा देता हूँ, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा 0 और ये 1, तो y भी 1 आ गया, मतलब x बराबर 1 पे y बराबर 1 आया, तो x1 y1, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये पॉइंट आ जाएगा x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। और देखो जब 2 रखेंगे ना, तो 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 1 गया तो 1, 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉइंट, ये भी तुम्हारा 2,1 आ गया, ठीक है। अब देखो 1 से लेकर 2 के बीच में तो y इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये लाइन रही होगी ऐसा, ठीक है। अब 2 से बड़े के लिए कौन सा बनाना है अपने को, देखो जब x बराबर 2 रखेंगे यहाँ पे तो y की वैल्यू 1 ही आ रही है, देख लो चाहे, जब x वैल्यू 2 रखोगे तो 4 माइनस 3 1, तो इसका मतलब यहीं से स्टार्ट होगा ये, ठीक है।
और ये इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ध्यान रखना ये इसी टाइप का बनता है, ठीक है। दुनिया वाले बोल देते हैं कि बोट शेप का बन रहा है, और कहीं ना कहीं वैसा ही है, ठीक है। तो भाई 2x माइनस 3 वाई इक्वल टू 2x माइनस 3 ये बन जाएगा, ठीक है। जब x वैल्यू 2 से बड़ी है, इसका अगर इक्वेशन लिखेंगे तो y इक्वल टू 1 है, और इसको बोलते हैं माइनस 2x प्लस 3, ये बन जाएगा कितना, y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, ये वाला ग्राफ, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक इतना अगर तुम्हें समझ आ गया तो ये काफ़ी है, ठीक है। अब देखो अगर 3 भी आते हैं ना तो फिर यहाँ पे एक इंटरवल और बना लेना, ठीक है। मान लो यहाँ पे 3 आते हैं, ठीक है, हालांकि उसकी जरूरत नहीं, बस मैं हल्का समझा दे रहा हूँ उसमें। सपोज मान लो यहाँ पे मैंने ऐसा लिख देता, मान लो x माइनस 5 लिख देता सपोज, ठीक है। तो अब अभी क्या करते हैं हम, 1 से छोटा, 1 से लेकर 2 के बीच में सेम वे, फिर 2 से लेकर 3, 2 से लेकर 5 के बीच में सेम वे, और फिर 5 से बड़ा, ठीक है। तो उसको मैं करके दिखा रहा हूँ, जरूरत नहीं है, आई थिंक इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसके मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, खुद बना लेना बच्चों। देखो इसका ना मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ तुम लोग को, ठीक है। शॉर्टकट से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्टकट यही बोलता है भाई, देखो शॉर्टकट क्या बोलता है इसको समझो। शॉर्टकट बोलता है कि पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो, ठीक है। चलो इसको मैं इधर अलग से बना के दिखा देता हूँ, बनेगा तो वही, पर मैं इसको शॉर्टकट से कैसे बनाना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स वही मार्क करने हैं, मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मान लो 2 है, ठीक है। अब क्या करोगे, इन क्रिटिकल पॉइंट से वैल्यू निकाल लो, जो कि आ जाएगी, मैंने निकाल के दिखाई थी पहले भी, ये 1,1 ये हो जाएगा 2,1, ठीक है। अब सीधा क्या करोगे, इनको आपस में ज्वाइन कर दो, ठीक है। जब यहाँ प्लस होगा तो ये सीधा स्ट्रेट ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, कहीं भी कैसे भी हो रहा है, ऐसे हो जैसे जाएगा उसको कोई दिक्कत नहीं है, बस ज्वाइन कर दो सीधा स्ट्रेट लाइन बने, क्योंकि अभी काम करो, 2 से बड़ी कोई वैल्यू सोच लो, इधर इधर रखना है, 2 से बड़ी कोई वैल्यू सोच लो। मान लो मैंने 3 सोच लिया, ठीक है। अब 3 पे वैल्यू देख लो क्या आ रहा है, मतलब 3 पे वैल्यू देख लो, जब x वैल्यू 3 है तो y क्या आ रहा है बच्चों। हम लोग क्या कर रहे थे, 1,1 पॉइंट आ गया, ठीक है, 2,1 भी आ गया। अब x3 रख के देख लो इसमें, ठीक है। x3 रखा तो 3 - 1, ठीक है, और प्लस 3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। 3 - 2 ये कितना हो जाएगा, y बराबर कितना, ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 1। तो जब x3 था तो y की वैल्यू भी 3 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे मान लो भाई यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सपोज 3 है, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे कहीं पॉइंट मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। और रही बात, चलो इसको हटा देते हैं। अब मान लो 2 से छोटी की वैल्यू सॉरी 1 से कोई छोटी वैल्यू सोच लो, 1 से छोटे पे क्या करेंगे, 1 से छोटे के लिए 0 मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 3, तो अल्टीमेटली ये वाला पॉइंट भी हो जाएगा 0,3, ठीक है, 0,3। इसकी बात करेंगे तो ये 3,3, ओके। अब इनको मिला दो, बस मिलाते हो आगे बढ़ा दो, ठीक है बच्चों। तो ये अपना होता है ग्राफ, ठीक है। सेम ग्राफ है, देखो इधर बना है, इधर थोड़ा कम टाइम में बन गया, पर यहाँ पे थोड़ी दिक्कत ये आएगी, देखो क्या आएगी दिक्कत, कि इसका इक्वेशन हम लोग को नहीं पता होगा, इस वाले मेथड से नहीं पता होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इसका इक्वेशन नहीं लिखेंगे, कैसे बता देता हूँ, जिसको नहीं पता वो सीख लो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने का क्या तरीका होता है, y माइनस y1 इजकल टू स्लॉप, और ये x माइनस x1, ठीक है। अब देखो बच्चों x1 y1 x मतलब x1 y1 x1 किसी को मान लो, दोनों में से किसी को मान लो, जो तुम्हारा मन है, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूँ x1 y1। ये बात तुम जानते होंगे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग को 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, दोनों पॉइंट है अपने पास, मान लो इसका इक्वेशन लिखना, ये तो है ही, ये तो हाई y इक्वल टू 1, क्योंकि सेम ही तो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इधर इस पे क्या है, y तो 1 ही मिलेगा, तो y इक्वल टू 1। अच्छा इसकी बात कर रहे थे ना हम लोग, तो ऐसा मान ले, देखो x माइनस सॉरी y माइनस y1 कौन है 1। स्लोप कैसे लिखते थे, याद है कि स्लोप कैसे लिखते थे भाई, स्लोप y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये तुम्हारा स्लोप होता था, ठीक है। x1 y1 इसको माना तो x2 y2 इसको मान लो, ठीक है। तो देखो 3 - 1 अपॉन में 3 - 2, और ये x माइनस x1 कितना है भाई, x1 हो जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, ठीक है। और भाई इधर कितना, इधर तो x माइनस 2 ही हो जाएगा, तो y माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 4, ये तुम्हारा हो जाएगा 2x प्लस 2x माइनस 3। देखो वही लाइन थी, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ी बहुत, अगर आई तो वैसा आएगी मतलब आएगी तो है यार, अगर नहीं पता है तो, ठीक है। तो ये मेरा लाइन का इक्वेशन इस ऐसे ही इसके थ्रू तुम निकाल सकते हो, ठीक है। देखो बच्चों नेक्स्ट अपना ग्राफ रहेगा ये वाला, ठीक है। अब इसको कैसे बनाना है इसकी बात भी कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। जैसे कि देखो 2 है 4 है, ठीक है, तो 2 और 4 के क्रिटिकल पॉइंट होंगे,
क्योंकि ये वाला पार्ट 2 पे 0 हो रहा है, ये वाला पार्ट 4 पे 0 हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कुछ, देखो ऐसा मान लो जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, 2 से छोटी है, जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, 2 से 4 के बीच में बना लेते हैं इसको, और x जब 4 से 4 से बड़ा है, ठीक है। तो बात वही है, देखो 2 से कोई छोटी वैल्यू सोच लो, और ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव क्या खोल रहा है ये, 2 से छोटे पे नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव साथ लिख दो, -x -2, 2 से छोटे पे ये भी नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से छोटा मान लो 0 है, 0 रखोगे तो -4 आएगा ना, तो -4 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव साथ खोल दो, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो लिख के दिखा देता हूँ, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, -x -4, ठीक है। इसको यहीं कहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -x +2 हो जाएगा, और जाएगा +x प्लस हो जाएगा 4, ठीक है। x कट जाएगा, एक सेकंड रुको, -4 होगा, ठीक है। तो तुम्हारा हो जाएगा ये कितना, -2, ठीक है। तो y इक्वल टू बेसिकली -2 हो जाएगा जब x की वैल्यू मतलब 2 से छोटी है, ठीक है। 2 से 4 के बीच में कोई वैल्यू सोच लो, मान लो 3 सोच लेते हैं, ठीक है। 3 पे देखो ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव खुलेगा पर ये नेगेटिव खुलेगा, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव खोल दो, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव खोल दो, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 2x -6, ठीक है। अब x की वैल्यू जब 4 है, 4 से बड़ी है, तो 4 से बड़ी में ये पॉजिटिव खुलेगा, ये भी पॉजिटिव खुलेगा, तो इसको एज इट इज लिख दो, x -2 माइनस ऑफ x -4, तो ये x -2 -x +4, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ठीक है बच्चों। तो अपने को ग्राफ कौन कौन सा बनाना है, ये तो y इक्वल टू -2 बनाना है, x जब 2 से छोटा है, y इक्वल टू 2x -6 बनाना है जब x की वैल्यू 2 से 4 के बीच में है, y इक्वल टू 2 बनाना है जब x की वैल्यू कितनी है, 4 से बड़ी है, ठीक है। तो उसको बना देते हैं, देखो यहाँ पे मान लो 2 है, यहाँ पे मान लो 2, यहाँ पे मान लो 4 है, ठीक है। तो 2 से छोटे के लिए y इक्वल टू कितना है, -2, तो 1 और एक 2, तो y इक्वल टू -2 लाइन हो जाएगी तुम्हारी कुछ ऐसी, ये हो जाएगी y इक्वल टू -2। अब एक बात सुनो, y इक्वल टू -2 इसमें पुट करके देख लो, y इक्वल टू -2 सॉरी नहीं, इसमें x इक्वल टू 2 पुट करके देख लो कि x इक्वल टू 2 पे ये वाली लाइन कहाँ से पास हो जाएगी, x 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एट x इक्वल टू 2 y हो जाएगा कितना, -2, मतलब इसका मतलब ये कि यहीं से स्टार्ट होगी अगली वाली लाइन, ठीक है। और ये होती है, ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब बात करते हैं, जब x 4 था इसमें x 4 रख लो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो इसका मतलब ये 1 और 2, मतलब इसमें जब x 4 रखेंगे तो 4 - 6 ना, सॉरी 4 दूनी 8 -6 मतलब 2, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। अब ये बनाना है ऐसे, ठीक है, 1 और ये 2, ठीक है। जब x वैल्यू कितनी है, 4 से बड़ी है, तो मेरी लाइन बनेगी y इक्वल टू 2, ये वाली मैंने बताई थी, y इक्वल टू 2 लाइन होती है, ये हो जाएगा y इक्वल टू -2 लाइन, और दोनों को आपस में मिला दो, ठीक है, दोनों को मिला दो तो ये बीच वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है। 2x -6 इसका y इक्वल टू -2, y इक्वल टू 2x -6 y इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये इस शेप का बनता है, ठीक है, अगर आप बीच में माइनस हो तो, ओके। देखो बच्चों, नेक्स्ट अपना ग्राफ रहेगा ये वाला, ठीक है, एक्चुअली आया हुआ है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जो एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं ना, मेंस में कहने के रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा तो कुछ और था, पर अब मेरा मतलब यहाँ पे केवल ग्राफ बनाने से है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल 100% जे एडवांस में आया हुआ है, ईयर मेरे को याद नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है, मतलब होगा 13-14 के आसपास का होगा, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ सपोज अपने को बनाना है, ठीक है, ये अपना लास्ट ग्राफ रहेगा आज का, ठीक है। अगर तुम इतना सीख जाते हो तो कहीं ना कहीं मॉडल्स में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे, ठीक है। चलो अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, मैंने तुम्हें बताया कि हम लोग क्या करेंगे, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ तुम्हें मॉडल्स दिख रहा है ना, उसके मॉडल्स जहाँ जहाँ मॉडल्स मतलब मान के चलो मॉडल्स के अंदर वाली वैल्यू जिस एक्स पे 0 हो रही है उन्हीं को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो देखो अब देखो क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स मिल सकते हैं यहाँ से, ये कहाँ 0 हो रहा है, x बराबर 0 पे, ये कहाँ 0 हो रहा है, -2 पे, ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, ये भी देखो 0 और -2 तो यहाँ से मिल रहे हैं, तो उनको बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। अब देखो बाहर भी तुम्हें दिख रहा है ना, ये वाला मॉडुलस है, ये वाला भी मॉडुलस है, तो हम यहाँ से भी वैल्यू निकाल लेते हैं, x + 2 - 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x, इसको इक्वल टू 0 पुट करके x निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको उधर भेज देते हैं, x + 2 = 2 मॉडुलस ऑफ x होगा। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, बता रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है, जब भी मॉडुलस ऑफ x = मॉडुलस ऑफ y हो तो ध्यान रखना दो ही इक्वेशन यहाँ से बनेंगी, ठीक है। कैसे, देखो या तो पॉजिटिव ऐसे मान लो, देखो पॉजिटिव x y ऐसा कुछ खुलेगा ना, ऐसा कुछ खुलेगा, तो बेसिकली दो इक्वेशन बनेंगी, कौन कौन सी,
देखो पॉजिटिव एक्स इजकल टू पॉजिटिव वाई, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, या फिर नेगेटिव एक्स इजकल टू नेगेटिव वाई, तो अल्टीमेटली इससे कैंसिल हो जाएगा ना ये, तो इन दोनों से एक इक्वेशन बनेगी, इन दोनों से एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब एक बार प्लस एक बार माइनस ले लें, या फिर माइनस से प्लस ले लें, दूसरी इक्वेशन वहां से बन जाएगी, मतलब एक्स इजकल टू माइनस वाई। तो कुल मिला के मैंने क्या बोला कि यहां से केवल दो इक्वेशन बनती है, एक्स इजकल टू प्लस माइनस वाई, सिंपल, दो इक्वेशन बना लो बस, ठीक है, जब भी दो मॉडल्स बराबर रखे हो, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कहानी है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, x प्लस टू इजकल टू क्या लिखूंगा, प्लस माइनस टू एक्स, ठीक है। तो x प्लस टू इजकल टू तुम्हारा हो जाएगा, एक प्लस टू ले, जब मैं प्लस लूंगा तो प्लस टू एक्स लिख लेता हूँ, और जब मैं माइनस लूंगा तो चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तुम्हारा हो जाएगा टू इजकल टू एक्स, हाँ क्योंकि x उधर जाएगा तो x बराबर टू बच जाएगा, ठीक है। और जब माइनस लूंगा मैं, यहाँ माइनस लूंगा तो x प्लस टू इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस का टू एक्स, तो इसको उधर ले आता हूँ मैं, तुम्हारा बन जाएगा ये माइनस थ्री एक्स इजकल टू टू, और एक्स हो जाएगी माइनस टू बाई थ्री। तो बच्चों ध्यान रखना ये मेरे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैं इसको भी यहाँ लिख देता हूँ, 0 2 2 हो जाएगा और माइनस टू बाई थ्री। तो बच्चों ध्यान रखना ये सारे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जिन पे कहीं ना कहीं ये ग्राफ हम लोग को, अब देखो क्या करना पड़ेगा, इन क्रिटिकल पॉइंट्स में मेरे को वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, किसकी, वाई की। मतलब जब x 0 था तो y क्या होगा, x माइनस टू था तो y क्या होगा, x 2 था तो y क्या होगा, x माइनस टू बाई थ्री था तो y क्या होगा। तो ये मेरे को सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। देखो भाई, जो मैंने हम लोगों ने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले ना, इनकी वैल्यूज निकालेंगे अब इन x पे y क्या क्या मिल रहा है अपने को, ठीक है। तो y इक्वल टू, मतलब मैं निकाल रहा हूँ x 0 पे y क्या मिल रहा है, तो सब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे जरूर पुट कर दो। ठीक है, देखो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा टू, आ जाएगा टू माइनस, ये जाएगा टू माइनस जीरो, टू माइनस जीरो, तो y बराबर कितना आ जाएगा, टू माइनस टू, y बराबर आएगा जीरो। तो हमारा एक पॉइंट मिल गया x जीरो y जीरो। देखो बच्चों सेम सिमिलर वे में ना मैं, तुम लोग सारे पॉइंट्स निकाल के देख सकते हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा टाइम बचाने के चक्कर में सारी वैल्यू लिख देता हूँ। देखो बच्चों मैंने सारी वैल्यूज लिख ली यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है कि इनको प्लॉट कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। x जीरो y जीरो, x टू वाई एट, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है। x टू वाई एट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, 0,0 2,8 और x टू वाई जीरो, सॉरी x माइनस टू वाई जीरो, माइनस टू वाई जीरो, ठीक है। ये तीनों पॉइंट हमारे हो गए पुट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, माइनस टू बाई थ्री, एक्स माइनस टू बाई थ्री, वाई हो जाएगा 8/3। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली पुट कर लेते हैं, ऐसा मान लो कि 2/3 का मतलब हुआ ये 1 से छोटा होगा, ठीक है, मतलब माइनस 1 छोटा होगा, तो यहाँ पे कहीं ऐसा मान लो, यहाँ कहीं मान लेते हैं। और 8/3 मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ये 2 से बड़ा यहाँ पे ऐसा कहीं मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं रहा होगा। तो बच्चों देखो मैंने इन चारों पॉइंट्स को मार्क कर लिया है, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने बताया था पहले भी तुम लोग को कि इनके बीच में स्ट्रेट लाइन ही बनने वाली है, तो ये क्या करेंगे, इनको स्ट्रेट लाइन के, मतलब इनके बीच में स्ट्रेट लाइन बनेगी तो इनको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ऐसे, ओके। ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ओके। और बच्चों देखो अगर मेरे को इनकी इक्वेशन लिखनी है तो मैं इक्वेशन वैसे लिख सकता हूँ जैसे मैंने तुम्हें बताया था अभी, हालांकि जरूरत पड़ेगी नहीं इसमें, लेकिन इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम्हें केवल ग्राफ बनाना बता रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनेगी वो तुम लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास सारे पॉइंट्स हैं। ये -2,0 है, 0,0, ये हो जाएगा तुम्हारा -2/3, 8/3, और ये तुम्हारा हो जाएगा, ये पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा 2,8। अब एक काम करो, देखो अब एक काम करेंगे कि एक पॉइंट और देख लेते हैं कि आगे कैसे ग्राफ जाएगा, ऐसे जाएगा वैसे जाएगा। हालांकि देखो ग्राफ तो बन चुका है, पर हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। मान लो मैंने 3 रख लिया यहाँ पे, एक्स की जगह 3 रख लेते हैं, तो 3 पे देख लो वैल्यू कितनी मिल रही है, कितना बनेगा, 2 × 3 प्लस, ऊपर रख लेते हैं 2 × 3 प्लस, कितना बनेगा ये 3 + 2 माइनस कितना, 3 + 2 माइनस 2 × 3, ठीक है। तो 3 और 2 5, 3 दूनी 6, 5 में से 6 गया तो 1 बचेगा, इसके मतलब उस पूरे की वैल्यू होगी 1, इसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 3 दूनी 6, 6 और 5 11, 11 में से 1 गया तो 10, ठीक है।
तो जब x की वैल्यू 3 थी तो y हो जाएगा तुम्हारा 10, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और ठीक है यहाँ पे कहीं सपोज पॉइंटर रहेगा 3,10, ये वाला हो जाएगा 3,10, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे बना देते हैं इस टाइप से, ठीक है। एक्चुअली मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये ना डिफरेंशिएबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में काम आएगा हमारे, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और एक पॉइंट और रख लेते हैं, चलो -3 रख लेते हैं, x बराबर चलो -3 रख लेते हैं अपने मन से, ठीक है। -3 रखेंगे x की वैल्यू, तो -3 यहाँ कहीं होगा, तो y कितना मिल रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो इस बार 3 की जगह -3 पुट कर देते हैं, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, और यहाँ पे देखो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 6 और ये माइनस का 6 और ये प्लस का 1, कितना बचेगा ये माइनस का 5, और उसका मॉडुलस ये हो जाएगा पूरा 5, ठीक है। अब बात आती है इसकी, ये हो जाएगा 6 और ये कितना 6 और 1 ये 7, 7 में से 5 के तो 2 बच जाएगा, मतलब -3 वैल्यू मिल रही है 2। तो कुल मिला के ऐसा यहाँ पे कहीं पॉइंट मिलेगा तुम्हें -3, y की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो इसको मिला दो, ओके, इसको आगे मिलाते आगे बढ़ा दो, ठीक है बच्चों। तो एक ग्राफ तुम्हारा था किसका, जो भी लिखाएगा बोर्ड पे, ठीक है। ओके बच्चों, तो इतना ही रखते हैं आज, ठीक है। देखो नेक्स्ट वीडियो अपनी रहेगी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, कहीं ना कहीं मतलब जो हम लोगों ने थोड़ा डेप्थ में पढ़ा है ना आज, वो थोड़ा शॉर्ट वे में हो जाएगा कल, ठीक है। मतलब नेक्स्ट वीडियो में हमारा थोड़ा शॉर्ट वे में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और बच्चों फिर से मैं एक बात कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, ठीक है बच्चों। थैंक यू।